70 के दशक के सबसे हैंडसम हीरोज में गिने जाने वाले विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को हुआ था, लेकिन अफसोस कि महज 45 साल की उम्र में हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। विनोद मेहरा अपने इकलौते बेटे का चेहरा तक नहीं देख सके, जिसका जन्म उनकी मौत के 8 महीने बाद हुआ था। विनोद मेहरा ने अमर प्रेम, घर, जानी दुश्मन, नौकर विवेका जैसी करीब 100 बेहतरीन फिल्मों में काम करके बड़ा नाम बनाया, लेकिन उनकी निजी जिंदगी हमेशा ट्रेजेडी से भरी रही। 3 शादियों के बावजूद विनोद मेहरा सालों तक तन्हा रहे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक विनोद मेहरा ने रेखा से भी शादी की थी, लेकिन वो उन्हें कभी पत्नी का दर्जा नहीं दे पाए। शादी के चंद घंटों बाद ही परिवार ने रेखा से बदसलूकी कर दोनों को अलग कर दिया। परिवार के दबाव में विनोद ने दूसरी शादी तो कर ली, लेकिन वो कभी खुश नहीं रह सके। इस बीच उनकी जिंदगी में एक्ट्रेस विंध्या गोस्वामी आई। विनोद ने विंध्या को अपनाना चाहा तो पत्नी के परिवार ने उन्हें इतना धमकाया कि जान बचाने के डर से उन्हें होटलों में छिपकर रहना पड़ा। सब ठीक होने का इंतजार था कि विंध्या ने भी एक डायरेक्टर के लिए उनका साथ छोड़ दिया। आखिरकार उन्हें चौथी पत्नी से प्यार मिला, लेकिन शादी के महज 2 साल बाद ही उनकी मौत हो गई। आज के एपिसोड में हम जानेंगे विनोद मेहरा के हीरो बनने का सफर और उनकी जिंदगी से जुड़ी ट्रेजेडी की कहानी को। विनोद मेहरा का जन्म 13 फरवरी 1945 को अमृतसर के पंजाबी परिवार में हुआ था। उनके पिता परमेश्वरी दास एक बिजनेसमैन थे जो भारत को आज़ादी मिलने के ठीक बाद बिजनेस करने के लिए अमृतसर से बॉम्बे आए थे। बॉम्बे में परमेश्वरी दास की बहन शारदा हिंदी सिनेमा से जुड़ी और छोटे मोटे रोल करने लगी। बुआ की मदद से विनोद को महज 10 साल की उम्र में 1955 की फिल्म अदल ए जहांगीर में चाइल्ड आर्टिस्ट का काम मिल गया। इसके बाद 13 साल के विनोद 1958 की फिल्म रागिनी में भी नजर आए। 1960 की फिल्म बेवकूफ में विनोद ने किशोर कुमार के बचपन का रोल प्ले किया था। बतौर चाइल्ड आर्टिस्ट काम करते हुए ही विनोद ने बॉम्बे में रहकर सांता क्रूज स्थित सैक्रेड हार्ट बॉयज हाई स्कूल से पढ़ाई पूरी की और फिर सेंट जेवियर कॉलेज में बैचलर डिग्री लेने के लिए दाखिला ले लिया। पढ़ाई के बीच 20 साल की उम्र में विनोद मेहरा ने ऑल इंडिया टैलेंट कॉन्टेस्ट में हिस्सा लिया था, जिसे यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स एंड फिल्म फेयर द्वारा ऑर्गेनाइज किया गया था। देश भर के 10,000 युवाओं ने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया था। 10,000 लोगों को पीछे छोड़कर राजेश खन्ना ने इस कंपटीशन में जीत हासिल की और विनोद मेहरा ने उन्हें कड़ी टक्कर देकर दूसरा स्थान हासिल किया था। इस कंपटीशन के बाद राजेश खन्ना को फिल्मों में काम मिलने लगा, लेकिन विनोद को इससे कोई फायदा नहीं मिला। एक दिन विनोद मेहरा अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई के मशहूर गैलार्ड रेस्टोरेंट में बैठे हुए थे, जहां उन पर मशहूर डायरेक्टर रूप के शौरी की नजर पड़ गई। रूप के शौरी ने उन्हें अपने दफ्तर बुलाया और उन्हें 1971 की फिल्म एक थी रीटा में कास्ट कर लिया। 1971 में रिलीज हुई ये फिल्म जबरदस्त हिट रही, जिससे विनोद को पूरे देश में पहचान मिल गई। यहाँ से विनोद मेहरा ने बतौर हीरो कैरियर की दूसरी पारी शुरू की। इसके बाद वो ऐलान, अमर प्रेम और लाल पत्थर जैसी फिल्मों में नजर आए। हालांकि उन्हें स्टारडम 1973 की फिल्म अनुराग से मिला। लगातार फिल्मों में नजर आते हुए विनोद मेहरा अपने 20 साल के एक्टिंग कैरियर में करीब 100 फिल्मों में नजर आए। विनोद मेहरा 1971 में रेखा के साथ फिल्म ऐलान में भी नजर आए थे। ये एक फिक्शनल फिल्म थी जिसमें एक ऐसी रिंग का इस्तेमाल किया गया था जिसके जरिए इंसान अदृश्य हो जाता था। यही कॉन्सेप्ट अनिल कपूर की मिस्टर इंडिया में भी इस्तेमाल किया गया था। इस फिल्म में रेखा को एक स्मार्ट वॉच का इस्तेमाल करते देखा गया, जिसके जरिए वो कॉलिंग करती थी, जबकि 70 के दशक में स्मार्ट वॉच का इन्वेंशन भी नहीं हुआ था। इस फिल्म की रिलीज के 27 साल बाद 1998 में स्टीव मैन ने स्मार्ट वॉच का इन्वेंशन किया।
आजकल स्मार्ट वॉच कॉलिंग आम है, लेकिन उस दौर में हैरानी की बात थी। फिल्म ऐलान की शूटिंग के दौरान रेखा और विनोद मेहरा एक दूसरे को पसंद करने लगे। दोनों ने 70 के दशक में सीक्रेट रूप से शादी भी की थी। यासिर उस्मान द्वारा रेखा पर लिखी गई बायोग्राफी रेखा द अनटोल्ड स्टोरी में लिखा गया है कि रेखा और विनोद मेहरा ने कोलकाता में शादी की थी। शादी के बाद विनोद मेहरा रेखा को बॉम्बे ले आए थे, लेकिन जैसे ही वो उन्हें अपने घर ले गए तो घर वालों ने शादी को कबूल करने से साफ मना कर दिया। बायोग्राफी के मुताबिक जैसे ही रेखा ने विनोद की मां के पैर छूने चाहे तो उन्होंने रेखा को धक्का दे दिया और फिर गुस्से में चप्पल से मारने भी लगी। मां ने दोनों को घर से जलील करके निकाल दिया और फिर दोनों ने शादी तोड़ ली। हालांकि सिमी ग्रेवाल को दिए एक इंटरव्यू में रेखा ने विनोद मेहरा से शादी को अफवाह ठहराया था। विनोद मेहरा को रेखा से दूर करने के लिए उनके परिवार वालों ने उनकी शादी मीना ब्रोका से करवा दी। मीना एक हाउसवाइफ थी जो मुंबई आकर विनोद के साथ रहने लगी। शादी के कुछ समय बाद विनोद को हार्ट अटैक आया, जिसके लिए उनकी पत्नी को जिम्मेदार माना गया। बीतते समय के साथ विनोद की तबीयत तो सुधर गई, लेकिन उनकी पत्नी से उनके रिश्ते बिगड़ गए। पत्नी से बढ़ती अनबन के बीच विनोद मेहरा और 16 साल छोटी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी की नजदीकियां बढ़ने लगी। जैसे ही दोनों के रिश्ते की भनक मीना के घर वालों को लगी तो उन्होंने विनोद और बिंदिया को धमकियां देनी शुरू कर दी। पत्नी मीना ब्रोका के घर वालों से डरकर बिंदिया और विनोद अलग अलग होटल्स में छिपने लगे। कई दिनों तक लोगों से छिपकर रहते हुए दोनों तंग आने लगे, लेकिन बिंदिया के लिए विनोद किसी भी हद तक जाने को राजी थे। उन्होंने 1979 में पत्नी मीना ब्रोका को तलाक दे दिया और 1980 में बिंदिया से शादी कर ली। परिवार और ससुराल वालों से लड़ते हुए विनोद मेहरा को जोरदार झटका लगा। 1984 में बिंदिया ने अचानक विनोद मेहरा से तलाक ले लिया और डायरेक्टर जेपी दत्ता से शादी कर ली। जिस बिंदिया के लिए विनोद मेहरा ने सब कुछ छोड़ दिया, वही बिंदिया उन्हें छोड़ गई। इस रिश्ते के टूटने से विनोद मेहरा काफी परेशान रहने लगे थे। विनोद मेहरा ने 1988 को केन्या के ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन की बेटी किरण से तीसरी शादी की थी। 1988 में विनोद की पत्नी किरण ने बेटी सोनिया को जन्म दिया। दोनों खुशहाल जिंदगी जी रहे थे। विनोद मेहरा फिल्म मेकर बनना चाहते थे। उन्होंने 90 के दशक के आखिर में ऋषि कपूर, श्रीदेवी और अनिल कपूर को कास्ट कर फिल्म गुरुदेव प्रोड्यूस की और खुद उसे डायरेक्ट भी किया। स्टार कास्ट की डेट्स न मिलने पर फिल्म टलती गई, जिससे इसका बजट बढ़ने लगा। इससे विनोद को आर्थिक तंगी का भी सामना करना पड़ रहा था, जिससे वो परेशान रहने लगे थे। आखिरकार 1990 में फिल्म की शूटिंग आधी हो चुकी थी, लेकिन इसी बीच 30 अक्टूबर 1990 को हार्ट अटैक आने से उनका निधन हो गया। विनोद मेहरा की मौत के बाद फिल्म गुरुदेव का डायरेक्शन राज सिप्पी ने किया था। यह फिल्म विनोद मेहरा की मौत के 3 साल बाद 1993 में रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा की फिल्में पत्थर और फूल, इंसानियत और औरत 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 भी उनकी मौत के बाद ही रिलीज हुई थी। विनोद मेहरा सिर्फ 45 साल के थे जब उनका निधन हुआ था। उनकी मौत के 7 महीने बाद उनके बेटे रोहन मेहरा का जन्म हुआ था। जब विनोद का निधन हुआ तो उनकी पत्नी 2 महीने की गर्भवती थी। बेटी सोनिया भी महज 2 साल की थी। विनोद की मौत के बाद उनकी विधवा पत्नी किरण केन्या लौट गई। उन्होंने मोवांसा में रहकर बच्चों की परवरिश की। फिर बच्चे पढ़ाई के लिए यूके चले गए। विनोद की बेटी सोनिया ने 2007 की फिल्म विक्टोरिया नंबर 203 से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। हालांकि फिल्म कोई खास कमाल नहीं दिखा सकी। वहीं इनके बेटे रोहन ने निखिल आडवाणी की 2018 में आई फिल्म बाजार से डेब्यू किया। फिल्म में उनके साथ सैफ अली खान, राधिका आप्टे और चित्रांगदा सिंह भी लीड रोल में थे। तो दोस्तों, आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, टेक केयर।